जाए तो दूध को जल से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है और इसीलिए दूध का मूल्य जल से तनिक अधिक है। अब यदि इसी दूध का अब दही बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और समय के लिए बढ़ जाती है और इसका मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब इसी दही का यदि आप माखन बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और सप्ताहों तक बढ़ जाती है और मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब यदि इसी माखन का आप घी बनाएंगे तो इसकी जीवन आयु वर्षों तक चलती है और मूल्य माखन से कुछ और अधिक मुद्रा। अब इन सब का मूल दूध ही है, किंतु इन सब की जीवन आयु में, इन सब के मूल्य में इतना अंतर क्यों? इसका कारण ये है, दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़ी, दही को माखन बनने के लिए बिलोने के आघात सहने पड़े और माखन को घी बनने के लिए घंटों तप आंच पर ताप सहना पड़ा। तब जाके ये माखन घी बना, तब जाके इसकी आयु इतनी बड़ी, तब जाके इसका मूल्य बढ़ा। अब हम सारे मनुष्य एक समान, दूध की भांति, किंतु महान वही बनते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संकटों का सामना करते हैं, जो इन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। यदि ये सब करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी जीवन में आपके यश की आयु बढ़ती जाएगी और तभी ये संसार आपको महत्व देता जाएगा। तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाइए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। इस पत्थर को देख रहे हैं आप, कितना गोल, कितना चिकना है। बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाई, ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा और धीरे धीरे तब जाके उसने ये आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए। छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता,
पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना। वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। धन मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धन वो अस्त्र है जिससे मनुष्य जीवन के अनेक संकटों को टाला जा सकता है। वो उपकरण है जिसे संसार की सारी भौतिक संसाधनें प्राप्त हो सकती हैं, किंतु धन से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सुख संसाधनों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सुरक्षा के उपकरणों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुख के भाव को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद, संतोष, प्रसन्नता ये धन से प्राप्त नहीं होता, किंतु हाँ, आनंद, संतोष और प्रसन्नता से यदि कार्य करोगे तो धन अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। संसार में जब भी दो मनुष्य साथ आके किसी समस्या के विषय में बात करते हैं तो या तो अंत में वो कोई ना कोई हल निकालते हैं या तो विवाद होता है। ये विवाद मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ी समस्या। सोचिए ये विवाद होते क्यों? तब होते हैं जब संवाद ठीक से नहीं होता। और संवाद ठीक से क्यों नहीं होता? क्योंकि अधिकतर बार मनुष्य एक ही भूल कर बैठता है, सामने वाले की बात तो सुनता है किंतु उसे उत्तर देने के लिए, उसकी बातों का मर्म समझने के लिए। किंतु जिस दिन से, जिस क्षण से आपने ये सीखना आरंभ कर दिया कि मुझे सामने वाले की बात सुननी है, उसकी बात समझने के लिए, उसे प्रत्युत्तर देने के लिए नहीं, उसी दिन से विवाद का अंत हो जाएगा और संवाद स्थिर हो जाएगा। देखिए, या तो सामने वाले की बात समझ लीजिए या तो अपनी बात अच्छे से सामने वाले को समझा दीजिए। संवाद या विवाद, आप क्या चाहते हैं, निर्णय आपका। लोग कहते हैं जब आप युद्ध में खड़े हो
तो शत्रु को पीठ दिखाकर भागना या पीछे हट जाना अत्यंत अनुचित युद्ध नीति। कहा जाता है कि श्रेष्ठ युद्ध नीति वो होती है जहां आप शस्त्र उठाकर आगे जाते हो, साहस के साथ लड़ते हो, शत्रु को परास्त करके लौटाते हो। और यही मैंने किया। तब महाभारत रची गई थी, क्योंकि तब धर्म की रक्षा आवश्यक थी। किंतु एक समय वैसा भी था जब मैं रण से भागा भी, क्योंकि तब प्रजा की सुरक्षा अति आवश्यक थी। मेरे माथे पे रणछोड़ का कलंक भी लोगों ने लगाया, किंतु ठीक, मैंने वही किया जो आवश्यक था। श्री राम भी लंका जाकर रावण का वध करने से पूर्व 4 मास तक प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा की उस सेतु के पूर्ण होने की, तत्पश्चात जाके रावण को परास्त किया, उसका अंत किया। जीवन में कभी कभी रुक जाने की या पीछे हटने की नीति भी आवश्यक होती है। यह समय समय पर निर्भर करता है। शत्रु कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। कोई मनुष्य हो सकता है, कोई दानव हो सकता है, हमारी स्वयं की सोच हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, महामारी भी हो सकती है। ऐसे में करे वही जो उचित है। देखिए, हर बार नारायण हमारी सहायता के लिए तो नहीं आ सकते। कई बार नर को स्वयं उस बाधा का सामना करके उसे परास्त करना होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि हर नर में नारायण, तो भीतर के नारायण को जागृत कीजिए, सामने जो भी समस्या है उसका अंत कीजिए, भले ही वो पीछे हटके क्यों ना कीजिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।